अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार। साथियों आज हम एंटी ट्रेगस के जो इनसाइड पार्ट होता है उसके ऊपर स्थित जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके ट्रीटमेंट के यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों ये जो अंदर जो है एंटी ट्रेगस के पेपर पर समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको अंदर वाले सिचुएशन को मैं समझा सकूं। साथियों अंदर वाले सिचुएशन का मतलब ये है, ये जो अपना एंटी ट्रेगस है हम इसके अंदर स्थित पॉइंट्स की लोकेशन के बारे में जान रहे हैं। तो आप कल्पना करना कि मैंने ये एंटी ट्रेगस पकड़ के और अपनी तरफ खींच लिया, तो ये जो एंटी ट्रेगस है वो ट्रीटमेंट करने वाले की तरफ खींच लिया, तो इसको इधर खींच लिया तो आपको अंदर का विजन दिखेगा। तो इसी कंसेप्ट पे मैंने ये कोशिश की है। ये देखिए ये आपका एंटी ट्रेगस था, तो ये समझ लीजिए कि ये एंटी ट्रेगस का ये जो उभार है उसको मैंने मेरी तरफ खींच लिया। तो यदि मैं मेरी तरफ इसको खींच लेता हूं तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। ये अपना एंटी ट्रेगस का उभार था, उसको मैंने अपने तरफ खींच लिया। तो ये जो विजन आपको दिख रहा है ये उसके अंदर का है, इनसाइड का विजन है। ठीक है साथियों, अब इस प्रकार की कल्पना के बाद आप समझ लेना कि मैंने ये जो एंटी ट्रेगस हुआ है उसके फ्लैप को मेरी तरफ खींच लिया है, पकड़ के मेरी तरफ खींच लिया है और मैं आपको अंदर के पॉइंट्स को समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये जो उभार था इस उभार को मैंने मेरी तरफ खींच लिया है, तो ये हो गया नीचे की तरफ पलट गया और पलटने से अपने को अंदर की चीज दिखने लग गई। तो इस प्रकार की हम कल्पना कर लें अपने दिमाग में और फिर अब हम समझें। साथियों ये जो पॉइंट था ओवरी का, इधर पैरोटिड ऊपर टॉप पे और साइड में ब्रेन स्टेम, तो ये ब्रेन स्टेम, तो वैसे ही ये कोने वाले, ये टॉप वाला और ये ब्रेन स्टेम, ये तो पॉइंट हमने पिछले वीडियो में जो पढ़े थे वैसे के वैसे रह गए। एंटी ट्रेगस के आउटसाइड वाले जो हम पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उसी पॉइंट्स में। अब चूंकि अभी हमने अंदर की तरफ पलट लिया है इसको बाहर की तरफ, अब हम अंदर की तरफ के पॉइंट्स की बात करते हैं। साथियों आप कल्पना कर लें कि ये जो पैरोटिड का पॉइंट अपना टॉप पे था, देखिए यहाँ टॉप पे पैरोटिड का पॉइंट था, हमने इसको पलट लिया है, अब ये नीचे की तरफ पलट लिया, तो नीचे की तरफ इसका लोकेशन हमें दिखने लग गई, लेकिन नीचे नहीं है, ये अभी भी टॉप पे ही है, लेकिन ये अंदर पलटा हुआ है। तो पलटने पर इसकी बिल्कुल सीध में एक लाइन हम खींच लेंगे, एक लाइन, और उस पॉइंट को हमने ओवरी वाले पॉइंट से मिला दिया और इधर ब्रेन स्टेम वाले पॉइंट से मिला दिया। अब हम करते हैं इसकी डिस्कशन। तो अब देखिए जो पैरोटिड है, पैरोटिड के बिल्कुल पीछे, और ये जो हमने थैलेमस बनाया था, थैलेमस के और पैरोटिड के बीच में दो पॉइंट हमने समान दूरी पे बना लिए। उसमें ये पहला पॉइंट हो गया पैरोटिड के तुरंत बाद वाला टेस्टिकल्स का पॉइंट, टेस्टिस के ट्रीटमेंट में हम इसको काम में लेते हैं। उसके बाद ये एक्साइटिंग पॉइंट्स हो गया जो लेजीनेस वगैरह के काम में लेते हैं, और उसके बाद थैलेमस का पॉइंट हो गया। साथियों अब थैलेमस और ब्रेन स्टेम, उसके लगभग सेंटर में ये ब्रेन का पॉइंट होता है। साथियों
अब हम बात करते हैं ओवरी और ये थैलेमस का पॉइंट हमने बनाया, उस पॉइंट के बीच में जो ये पॉइंट स्थित है उनका। तो साथियों बिल्कुल किनारे पर, ये किनारे पर वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स। देखिए अब हम इस किनारे यहाँ एंटीट्रेगस के इस किनारे पे यहां बात करें, जहां इस पेंसिल की नोब लग रही है, वहां वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स, जो ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उस सबकॉर्टेक्स को हम करते हैं। देखिए 3 तरह के सबकॉर्टेक्स, वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स, नर्वस सबकॉर्टेक्स और डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। अब इसके तुरंत पीछे ये नर्वस सबकॉर्टेक्स और थोड़ा दूरी पे वो डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, इसको हमने उल्टा कर दिया पलट के, इसलिए आपको ये इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये हमने बताया बिल्कुल यहाँ ट्रेगस की इस किनारे पे सटा के वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स, उसके जस्ट पीछे नर्वस सबकॉर्टेक्स और थोड़ा सा साइड में डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। तो इस प्रकार से इन पॉइंट्स की लोकेशन है। ये 8 पॉइंट हो गए आपके। 3 तो ये सबकॉर्टेक्स हो गए, एक थैलेमस, एक एक्साइटिंग पॉइंट, एक ब्रेन पॉइंट, 6 पॉइंट। और 7वां पॉइंट ये ब्रेन का, और 8वां पॉइंट साथियों ये पैरोटिड ओवरी के बीच की जो ये है, उसमें हमने वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स पढ़ा था इस किनारे पे, और यहाँ इसी किनारे पे ये उससे थोड़ा सा ऊपर ये एपिलेप्सी का पॉइंट होता है, जो फिट्स और एपिलेप्सी, किसी भी प्रकार के सीजर्स, उद्वेग होते हैं, उनमें काम आता है। तो ये इस प्रकार से इन पॉइंट्स की लोकेशन हो गई। तो साथियों अब हम चर्चा करते हैं इनके यूजेस की। तो यूजेस की हम बात करें तो साथियों ये जो थैलेमस का पॉइंट होता है, हम पहले इसकी बात करते हैं। ये थैलेमस पॉइंट स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, मेमोरी इश्यूज, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर, लाइट, पेन एंड टच के ट्रीटमेंट में ये थैलेमस पॉइंट लाभप्रद होता है। साथियों ये थैलेमस पॉइंट होता है वो मोटिवेशन, अटेंशन, लर्निंग मेमोरी, स्पीच एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, इमोशनल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशंस आदि के उपचार में काम आता है। साथियों ये पॉइंट है वो ओवर एक्साइटमेंट, शॉक्स, स्वेटिंग, ऑडिटरी एंड मोटर इंफॉर्मेशंस आदि को कंट्रोल करता है। ये पॉइंट सभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए मास्टर पॉइंट है। साथियों अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, जो इसी लाइन पे स्थित है, जिसको हम एक्साइटमेंट पॉइंट बोलते हैं, एक्साइटिंग पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट लेजीनेस, डलनेस, स्फूर्ति की कमी, कुछ भी काम नहीं करने में विश्वास करना आदि के ट्रीटमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के समय में जो लोग ठाले बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, सारे दिन आलस्य बना रहता है, इस टाइप के लोग बहुत सारे होते हैं आज के समय में। तो उन लोगों के को इस पॉइंट से ट्रीट किया जाता है, और हमारे इस टाइप के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें इस पॉइंट को शामिल किया जाता है। साथियों ये पॉइंट व्यक्ति को एक्टिव और अलर्ट बनाता है। ये पॉइंट व्यक्ति को एक्टिव एंड अलर्ट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये पॉइंट व्यक्ति के एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। ये पॉइंट उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रूटीन लाइफ जीते हैं, एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं। उन लोगों के लिए भी ये पॉइंट महत्वपूर्ण है जिनमें कुछ न्यू और डिफरेंट करने की एक्साइटमेंट नहीं होती है। इस प्रकार के लोगों के ट्रीटमेंट के लिए ये पॉइंट बहुत लाभप्रद होता है। साथियों ये पॉइंट प्रोक्रास्टिनेशन, जिसको हम बोलते हैं शिथिलता वाली प्रकृति, शिथिलता वाली प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब साथियों अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। ये पॉइंट है टेस्टिकल, पैरोटिड के जस्ट नीचे ये टेस्टिकल का पॉइंट होता है। साथियों ये पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल इश्यूज के ट्रीटमेंट में काम आता है। साथियों ये पॉइंट इम्पोटेंसी, लो स्पर्म काउंट, लैक ऑफ मोटिलिटी एंड लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर एंड स्ट्रेंथ के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है।
साथियों, ये पॉइंट पुरुष नपुंसकता होती है उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल है। साथियों, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। ये पॉइंट है ब्रेन। जो ब्रेन स्टेम होता है उसके जस्ट नीचे ये पॉइंट होता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। ये ब्रेन का जो पॉइंट होता है वो सभी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पॉइंट मेमोरी इनहांस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स के लिए, मानसिक काम करने वालों के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, पार्किंसंस, सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेब्रल पाल्सी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, मेनिंजाइटिस एंड अदर ब्रेन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में भी उपयोगी है। साथियों, चूंकि ये ब्रेन थॉट्स का, विचारों का कंट्रोलर और क्रिएटर है। विचार मस्तिष्क में जो होते हैं उनको बनाना और उनका कंट्रोल करना, ये काम इस पॉइंट का है। इसलिए ये पॉइंट जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, एक्सेसिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा विचार आते रहते हैं दिमाग में, चिंता बनी रहती है, वरी होती है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, एंजाइटी होती है, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन आदि के ट्रीटमेंट में ये पॉइंट लाभप्रद होता है। साथियों, हम बात करते हैं इस पॉइंट की। ये पॉइंट है एपिलेप्सी का। साथियों, यहाँ ओवरी, पैरोटिड और यहाँ बीच में ये हम एपिलेप्सी। तो साथियों, एपिलेप्सी के ये पॉइंट होता है वो सभी प्रकार के जो सीजर्स होते हैं, मानसिक उद्वेग होते हैं, फिट्स होते हैं, दौरे आते हैं, और एपिलेप्सी के मृगी के ट्रीटमेंट में ये पॉइंट लाभप्रद है। ये पॉइंट न्यूरोस्थेनिया, ब्रेन और नर्वस सबकॉर्टेक्स, न्यूरोस्थेनिया आपको ईयरलोब पे मिलेगा। इन तीनों पॉइंट्स के साथ में इस एपिलेप्सी के पॉइंट को यूज किया जाता है, जिससे इसकी प्रभाविता बनी रहती है। साथियों, मैं फिर आपको एक बात बोलता हूं कि ये जो अल्टरनेटिव जो थेरेपीज होती हैं वो किसी भी मेडिसिन या मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं। तो ध्यान रहे साथियों। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की जिसको हम बोलते हैं नर्वस सबकॉर्टेक्स। साथियों, ये पॉइंट नर्वस सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में लाभप्रद है। साथियों, इस पॉइंट से साइटिका प्रॉब्लम, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, एपिलेप्सी, पैरालिसिस, पार्किंसंस एवं इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स इस पॉइंट के ट्रीटमेंट से ठीक होती हैं। साथियों, ये पॉइंट 5 सेंसेस जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके ट्रीटमेंट में ये पॉइंट लाभप्रद है। जैसे आईज में साइट की कोई प्रॉब्लम हो, नोज में स्मेल की प्रॉब्लम हो, ईयर में हियरिंग की प्रॉब्लम हो, टंग में टेस्ट की प्रॉब्लम हो, स्किन में टच की प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की सभी प्रॉब्लम्स जो नर्व से रिलेटेड है वो इस पॉइंट से ट्रीट होती हैं। साथियों, ये पॉइंट नंबनेस के, सुन्नपन के ट्रीटमेंट में भी लाभप्रद है। साथियों, अब हम बात करते हैं ये डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स की। साथियों, ये पॉइंट सभी प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए लाभप्रद है, जैसे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, लूज स्टूल, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, हैवीनेस आफ्टर टेकिंग फूड, भोजन लेने के बाद में पेट का भारी रहना, नौजिया यानी मितली, फूड रिफ्लैक्स, एसिड रिफ्लैक्स, नेवल डिसलोकेशन, बर्निंग, बर्पिंग, बेल्चिंग, डकारे आना, कोलाइटिस, अल्सर हो जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में उनमें, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन की जो गेहूं से जो एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस आदि के उपचार में ये पॉइंट लाभप्रद होता है। ये पॉइंट साथियों वेट लॉस और वेट गेन दोनों ही, यानी मोटापे की ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में भी और वेट गेन के प्रोटोकॉल में भी हम दोनों ही कंडीशन में इस पॉइंट को शामिल करते हैं। ये पॉइंट सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में के ट्रीटमेंट में काम आता है, जैसे डायबिटीज, लो हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, आरए फैक्टर, ईएसआर, सीआरपी और अन्य डिसऑर्डर्स में
ये पॉइंट शामिल किया जाता है। साथियों अब बात करते हैं हम नर्वस सबकॉर्टेक्स की। ये आपका वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स की, हमने नर्वस सबकॉर्टेक्स ये पढ़ा, अब बात करते हैं हम वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स की। तो साथियों वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स होता है, ये पॉइंट सभी प्रकार की जो वेस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उनके ट्रीटमेंट में काम आता है। तो सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स में हम बात करें तो जैसे वेरिकोस वेन हो गई, लो बीपी हो गया, जो फिंगर्स और टो का जो सर्दियों में सूज जाती हैं, स्वोलन फिंगर्स होती हैं विंटर में, और टो होता है उसकी प्रॉब्लम, उसके ट्रीटमेंट में, और ब्रेन में लेस ब्लड सप्लाई होती है उसके ट्रीटमेंट में हम इस पॉइंट को काम में लेते हैं। साथियों ये पॉइंट जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, हेयर फॉल आदि के ट्रीटमेंट में भी काम आता है, क्योंकि वहां भी वेस्कुलर सिस्टम काम करता है। साथियों पैरालिसिस के पेशेंट की प्रभावित साइड में, जिस साइड में पैरालिसिस से इफेक्टेड साइड है, उस साइड के में इस पॉइंट को ट्रीट किया जाता है ताकि पैरालिसिस में लाभ होता है। साथियों ये पॉइंट उन सभी नंबनेस, सुन्नपन के में ट्रीट किया जाता है जिनमें मूवमेंट करने पर आराम महसूस होता हो। साथियों जब हमें किसी अंग में सुन्नपन हो और यदि हम उसको मूवमेंट में लाते हैं और उसमें आराम होता है, हमें आराम महसूस होता है, रिलीफ महसूस होती है, तो हम उस केस में वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स के पॉइंट को हमारे प्रोटोकॉल में शामिल करेंगे। साथियों आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से लर्निंग कर रहे होंगे, आपको सभी पॉइंट्स और उनकी लोकेशन और उनके यूजेस समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।